स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लेके एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर अब लगभग जो है डाटा बदल चुका है। 8 लाख कैंडिडेट हो चुके हैं साथियों। आप साथ ने दिखावांगे पूरी इन्फॉर्मेशन। और एक बहुत से साथी जो अभी शॉर्ट लिस्ट करे गए थे तो वो ऑफर लेटर का वेट करने लग रहे हैं, उनके ऑफर लेटर कब तक आएंगे इसके बारे में भी आप साथ ने जानकारी देवांगे। उससे पहले आप साथ ने दिखाया था कि 8 लाख कैंडिडेट जो हैं, जो डाटा बताया गया था पीछे से कि ग्रेजुएशन के इतने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के इतने हैं, तो उसी प्रकार से अब टोटल जो है 8 लाख कैंडिडेट हो चुके हैं साथियों। तो ये देख लीजिए साथियों कि युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। यानी कि कल जो सीएम साहब ने मीटिंग रखी थी वह कॉरपोरेशन डिपार्टमेंटों के साथ में, तो वहाँ पे सारी बातें रखी गई थी और सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए गुरुग्राम में यानी कि कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से बात की और निजी कंपनियां स्वयं कर सकेंगी चयन। यानी कि निजी कंपनी को जो है पूरी तरह से छूट होगी भी, उसको किस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो सब जो है उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसी के हिसाब से जो है उसको मैन पावर देने का काम किया जाएगा और सरकार नहीं करेगी उसमें हस्तक्षेप। यानी कि सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा उसके अंदर। अगर कोई भी यानी कि निजी क्षेत्र के अंदर अगर कोई जॉब लगेगा तो सारा काम जो है निजी कंपनी का होगा कि उसको किस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसके आगे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति करने के साथ साथ अब जो है निजी क्षेत्र उनकी जरूरत और अनुरूप जो श्रम शक्ति भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार इस मामले में जो हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सीएम को मंगलवार को गुरुग्राम में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL की ओर से एक आयोजित कॉरपोरेशन वार्ता के अंदर इन्होंने संबोधित कर रहे थे। तो सीएम साहब ने कहा था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर करीब 8 लाख युवा पंजीकृत हैं और पद्मा योजना के तहत हर ब्लॉक में क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो देख लीजिए साथियों, अब जो डाटा है वो 8 लाख कैंडिडेट का हो चुका है HKRNL के पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड साथी हैं साथियों। अभी कुछ दिन पहले कोई 4-5 लाख कैंडिडेट थे, लेकिन अब जो है डाटा 8 लाख पंजीकृत टोटल हो चुका है। और जिसके तहत यानी कि MSME क्षेत्र में 14,000 इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और 3.5 लाख रोजगार के अवसर जो है पैदा होंगे। यानी कि इसमें जो है कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट वाले ने भी अपनी रुचि दिखाई है कि हमें और कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। सारी की सारी मैन पावर जिस प्रकार की चाहिएगी तो सारी की सारी हमें एक ही पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। और इसके लिए इन्होंने कहा है आवश्यकता के हिसाब से जितने भी मानक जो है संख्या बढ़ाई गई है साथियों, तो शिक्षा अनुभव आदि तय करेगी और उसी के अनुरूप जो है डाटा उपलब्ध होगा। जिस प्रकार से जो भी इंडस्ट्री ये आवश्यकता चाहोगी वह इस प्रकार से कैंडिडेट चाहिए, उसी के हिसाब से उसको उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। और निजी क्षेत्र जो है स्वयं इंटरव्यू लेकर चयन कर सकेगा और इस कार्य में सरकार का किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पीएम की मन की बात का जो कार्यक्रम हो 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे हो गए भाई। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए साथियों, बड़ी खबर आ चुकी है भाई। अब जो डाटा भी बदल चुका है और किस प्रकार से निजी कंपनियां आपको सेलेक्ट करेंगी ये भी सारा प्रोसेस इसके अंदर बता दिया गया है। हर बातों पर चर्चा हुई और जल्द ये जो है प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही आप साथियों को जो है निजी क्षेत्रों के अंदर भेजने का भी काम कराया जाएगा। यही वीडियो आप साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए थे ताकि आप साथियों को पता चल जाए कि अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या जो है बढ़ चुकी है। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।